जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें हम आर्मी के सभी ट्रेड के लिए क्लर्क, नर्सिंग, ट्रेड्समैन, जीडी सभी के लिए मैथ्स के 1000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जिसकी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज रहेगी 5वीं क्लास। तो देखते हैं हम 5वीं क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, 520 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वो क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब 520 में हम इनमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 520 में अगर हम क्या जोड़ दें, 9, तो ये आ जाएगा क्या, 529, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 529 किसका वर्ग है, 23 का। 23 का अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, 529। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ने पे पूर्ण वर्ग बन जाएगी, 9 जोड़ने पे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल क्या है हमारे पास, 15625 का वर्गमूल निकालना है। इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या होगी, पिछली क्लास में ही मैंने आपको ये सिखाया था शॉर्टकट तरीके से कैसे इसका हम वर्गमूल निकाल पाएंगे। क्या है 15625। तो जिन भी विद्यार्थियों ने पिछली 4 क्लासेस नहीं देखी है उनको जरूर देखें, ताकि इसके सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए। इसका मैंने शॉर्टकट तरीका पिछली क्लास में बताया था, क्या था, पीछे से 2 संख्या छोड़नी है। ये 5 कब आता है, 5 का ही वर्ग करने पे। 156 के नजदीक कौन सी संख्या का वर्ग होगा, अगर 156 के नजदीक हम वर्ग देखें तो ये होगा 12 का। 12 का वर्ग कितना होता है, 144। 13 का इससे ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 12। 125 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। अगर हम 125 इंटू 125 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 15625। और भी तरीके हैं इसको करने का। अगला तरीका, एक और तरीका देखते हैं, बेसिक से आप कर सकते हो। 15625 के हमें क्या करना है, फैक्टर, गुणनखंड करने हैं इसके। ये किससे कटेगा, 5 से। 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दून 10, 5 आम 25। फिर 5 से कटेगा कितनी बार में, 5 छक 30, यहाँ पे बचा 1, 5 दून 10, 5 आम 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पे कितना बच गया, 1, 5 दून 10, 5 आम 25। फिर 5 से कटेगा कितनी बार में, 5 दून 10, 5 आम 25। फिर से 5 से कटेगा ये, और फिर से कितनी बार में कटेगा, 5 से एक बार में। अब 5 के कितने पेयर बन गए, यहाँ पे 2 2 के पेयर, 3 पेयर। तो क्या लेंगे, हर एक पेयर में से एक एक लेंगे। तो इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 5 आम 25, 25 पंजे 125। 125 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो शॉर्टकट तरीके से भी आप कर सकते हो, इसमें समय बचा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, घातांक और करनी वाला जो चैप्टर है उसमें से करनी का ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। प्रत्येक विद्यार्थी को पहले इसको सोल्व करना है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन चेक करना है। सबसे पहले क्या होगा, इसमें इस 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, जो लास्ट की संख्या होगी ना इसमें, वो पूर्ण वर्ग संख्या देके रखेंगे। 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। अब इनको अगर हम जोड़ दें, यहाँ पे सॉरी कितना था ये, 12। 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16। 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पे 4। फिर 12 4 कितना हो जाएगा, 16। 16 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। इसको आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। 25 का देखो वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा, 5। 5 इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 16। फिर 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4, और 12 4 कितना हो जाएगा, 16। 16 का वर्गमूल बाहर क्या आ जाएगा, 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें करनी का क्वेश्चन आया है, तो इस पर और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, करनी में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कभी इस तरह से क्वेश्चन आया, रूट में ए इंटू ए, रूट में फिर ए, और ये इंफिनाइट तक अगर जाता है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए ही होगा। जैसे यहाँ पे अब इस कॉन्सेप्ट पर आधारित कई सवाल बन सकते हैं। जैसे आ गया रूट में 5, रूट 5, फिर रूट 5, रूट 5, रूट 5, और ये कहां तक जा रहा है, इंफिनाइट तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5।
और अगर ये इन्फिनाइट तक नहीं हो, जैसे इस तरह से आया रूट में ए, रूट में ए, फिर रूट में ए, तो यहाँ पे करनी कितनी 3 बार आई है। क्या करना है इस सवाल में, ए तो एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करना है जो, जैसे यहाँ पे घात कुछ नहीं है मतलब 2, तो 2 का गुना 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटा के ऊपर घात लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे 7 बटे में ये 8, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे एक और सवाल लेते हैं हम इस पर आधारित, ये आपको करना है, आंसर निकालना है इसका, रूट में 11, फिर रूट में 11, रूट में 11 इंटू रूट में 11। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 की पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में से 1 घटाएंगे कितना 15, 15 बटा 16 इसका आंसर हो जाएगा, 11 की घात 15 बटा 16। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है हमारे पास, 64 की घात 2 बटा 3 की घात 1 बटा 2। तो ये सवाल जो है ये घातांक का है। घातांक के 10 फार्मूले आपको याद करने हैं। कौन कौन से है 10 फार्मूले जिनका यूज होता है। पहला फार्मूला है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। जब भी गुने में हो और आधार सेम हो तो इनकी घातें जुड़ती है, क्या हो जाएगा ए की घात m प्लस n। दूसरा फार्मूला होता है यहाँ पे ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n। डिवाइड हो तो घातें क्या होगी माइनस m माइनस n। तीसरा फार्मूला है यहाँ पे, अगर क्या हो ए की पावर m की पावर n। ये जो सवाल है इसमें यही फार्मूला यूज होना है। इसमें क्या होगा, इन दोनों का गुना हो जाता है आपस में, जितने भी यहाँ पे ब्रैकेट आते जाएंगे उनका मल्टीप्लाई होता जाएगा उन संख्याओं का। तो यहाँ होगा ए की पावर m इंटू एन। चौथा कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये होता है ए की पावर माइनस में अगर है m तो ये बटे में जाके पावर क्या हो जाएगी प्लस में, तो इसका आएगा 1 बटे में ए की पावर m। पांचवा फार्मूला होगा यहाँ पे ए बटे में बी की पावर m। तो इसको हम लिख सकते हैं a बटा बी ए की पावर m बटे में b की पावर m। वैसे ही छठा फार्मूला क्या होगा यहाँ पे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, a की पावर m बराबर a की पावर n हो, आधार सेम है और घातें अलग अलग है, तो अब इनकी घातों को हम बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं m बराबर n। सातवां यहाँ पे एक फार्मूला होता है, अगर क्या हो हमारे पास a की पावर m इंटू बी की पावर m, अगर आधार अलग अलग है परंतु घातें एक जैसी है तो इनको गुने में लिख के हम पावर को एक साथ लगा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर m। आठवां फार्मूला यहाँ पे हम देखते हैं, ये होता है जैसे कभी आ गया यहाँ पे हमारे पास a बटे में b की घात माइनस m, तो इसको हम पलट के लिख देंगे तो घातें काय में आ जाएगी प्लस में, ये हो जाएगा b बटे में a की पावर क्या हो जाएगी प्लस का m। अब इस सवाल को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, देखो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये जो इसका गुना इसमें होता है घात का, तो 1 बटा 2 का गुना इसमें होगा, इसको हम लिखेंगे 64 की घात कितनी 2 बटा 3 की घात क्या लिखेंगे 1 बटा 2। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा है 64 की घात 1 बटा 3, और फिर 64 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 3, और ऊपर कितना बचा है 1 बटा 3। अब क्या होगा यहाँ पे बेटा 4 की घात 3, इसमें गुना होगा 1 बटा 3 का, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4, और 4 इस सवाल का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही हमें दिया गया है। कितने क्वेश्चन हो गए हैं आज की क्लास के, 4 क्वेश्चन हो गए हैं। पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हमें, 4a का क्यूब प्लस 1 बराबर 501। अब ये 1 देखो इधर जाके क्या होगा माइनस का, ये आपको 4 टाइप की इक्वेशन ध्यान रखना है। जैसे कभी आए हमारे पास है ना 1 वेरिएबल में इक्वेशन हो, जैसे यहाँ पे x प्लस 2 बराबर कितना आया 10, तो ये 2 इधर आके क्या होगा माइनस, पक्षांतर करना याद होगा, इधर प्लस का है तो इधर आके क्या होगा ये माइनस। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ये, 10 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 8। वैसे ही कभी आया मान लीजिए x माइनस 2, दूसरा कॉन्सेप्ट बराबर 5, ये इधर माइनस में है तो इधर आके काय का होगा ये प्लस का, x बराबर हो जाएगा 5 प्लस 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। तीसरा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे आया 3x बराबर 12, तो अब यहाँ पे ये जो गुने में है वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, x बराबर हो जाएगा 12 बटा 3, तो 3 चुक 12, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 सॉरी 4।
अगर क्या आया हमारे पास x बटे में 2 और बराबर क्या है 5, ये जो बटे में वैल्यू है ये इधर गुने में जाएगी तो x बराबर हो जाएगा 2 5 10। तो इस तरह से चार कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। देखो अब इस सवाल को भी हम इसी तरह से सोल्व करेंगे। ये जो प्लस का 1 है इसका पक्षांतर करेंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा काय का माइनस का, ये हो जाएगा 501 माइनस 1, 4 1 का क्यूब बराबर हो जाएगा 500। अब ये जो 4 है ये गुने में है तो कहां पे जाएगा बटे में, तो a का क्यूब बराबर क्या आएगा 500 बटे में 4। अब 4 से इसको हमें भाग देना है, 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4 एकम 4, यहाँ पे कितना बच गया 1, 4 दून 8 और फिर 4 5 20, ये आ गया 125। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, जैसे जब भी इस तरह से आया एक्स स्क्वायर बराबर आया मान ले जाए 16, तो इधर से अगर हम इस पे क्या है स्क्वायर है घात 2 है तो इधर क्या लगेगा स्क्वायर रूट लगेगा, वर्गमूल लगेगा। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 16 का 4। परंतु यहाँ पे अगर घात 3 हो तो इधर क्या लगेगा, यहाँ पे जैसे आया मान लिया 125 या फिर यहाँ पे आ गया 27, तो इधर से अगर हम ये घात 3 हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, अब इसमें क्यूब रूट घनमूल लगेगा। तो 27 का घनमूल क्या आएगा यहाँ पे 3। परंतु अब ये सवाल में हमारे पास क्या था, इधर a का क्यूब, यहाँ से ये घात जो है 3 है इसको इधर हटा के इधर लगाएंगे तो क्या आएगा इधर घनमूल क्यूब रूट आएगा इस पे। तो 125 का हमें निकालना पड़ेगा घनमूल, 125 का घनमूल होता है कितना 5। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है हमें, 0.000064 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है इसका स्क्वायर रूट, 0.000064। तो ऐसे सवालों में करना क्या है, जो भी संख्या है उसका वर्गमूल निकालेंगे। 64 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 8, फिर देखेंगे कितनी संख्या के इधर पॉइंट है। अगर वर्गमूल हो तो उसके आधा करके उसकी संख्या के इतनी संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 2 4 6, 6 संख्या के इधर पॉइंट है तो इसका आधा करेंगे 3 संख्या के इधर पॉइंट आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 0.008। तो ध्यान रखना जब भी वर्गमूल निकालना हो और ऐसी पॉइंट वाली संख्या आ जाए तो करना क्या है, उसमें जितनी संख्या के इधर पॉइंट है उसका आधा करेंगे और उतनी संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे। जैसे 6 संख्या के इधर पॉइंट है इसमें तो कितनी संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे इसमें 3। जैसे एक और सवाल लेते हैं हम इस टाइप का, 0.00000016। तो यहाँ पे इसका अगर हम वर्गमूल निकाले तो क्या आएगा, देखो 2 4 6 8 संख्या के इधर दशमलव है तो 16 का वर्गमूल निकालना है कितना आएगा 4, और फिर कितनी संख्या के इधर पॉइंट आ जाएगा 8 है तो 4 संख्या के इधर हम दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे दशमलव आएगा। ये इस सवाल का आंसर होगा। हमें इस सवाल का आंसर बताना था, क्या आएगा 0.008, जो कि कौन सा दिया है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7वां, 12 15 18 21 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वहां बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दी गई संख्या है क्या हो, ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब ये जो दी गई संख्याएं हैं ये सब उस संख्या से कटनी चाहिए और वो संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, उससे बड़ी कोई दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए कि जिससे भी ये सब कटे। तो वही क्या कहलाती है इनका एचसीएफ, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखते हैं इसमें हम सबसे बड़ी संख्या उठाते हैं पहले 12। क्या 12 से कटेंगे, क्या 12 से 12 तो कटेगा परंतु 15 नहीं कटेगा, तो ये तो एचसीएफ नहीं होगा। क्या 8 इनका एचसीएफ होगा क्या, तो 8 से देखो 12, ये 8 से तो एक भी नहीं कट रहा है इसलिए 8 इनका एचसीएफ नहीं हो सकता। 6 इनका एचसीएफ होगा क्या, 6 से 12 कटेगा 18 कटेगा परंतु 15 नहीं कटेगा इसलिए 6 भी इनका एचसीएफ नहीं होगा। तो अब 3 इनका एचसीएफ होगा। अब देख सकते हो 3 से सभी कट रहे हैं, 3 चुक 12 ये कट रहा है, 3 5 15, पूरा कटने का मतलब है शेषफल 0 बचना, मतलब पूर्णतः पूरा पूरा उसमें भाग जाना चाहिए। यहाँ पे 3 से कटेगा 12 कितनी बार में, 4 बार में, 0 शेष बचेगा। 15 भी कट रहा है, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी 3 इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्या दिया है, 8 10 15 16 20 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है,
एलसीएम मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? वहां छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम में क्या आएगा? लघुत्तम समापवर्तक मतलब छोटी से छोटी संख्या। वहां छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूर्णता कटनी चाहिए। अभी हमने पिछले सवाल में क्या किया था? उस संख्या से इनको भाग देके देखा था। अब क्या करना है? ये जो दी गई संख्या है इनसे वो संख्या कटनी चाहिए और उससे छोटी कोई दूसरी संख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो भी इनसे कटे। वही क्या होगा? इनका एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी उठा सकते हैं कि कौन सी संख्या है जो इनसे सभी से कट रही है। छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे हम 220 उठा के देखते हैं। तो 220 8 से नहीं कटेगा, 8 से अगर भाग देंगे तो नहीं कटेगा, ये काट के देख सकते हैं, शेषफल 0 नहीं बचेगा। उसके बाद 240, 240 8 से कट जाएगा, 10 से भाग इसमें जा रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 15 से ये कटेगा, 15 से भी, 16 से भी ये कट रहा है और 20 से भी कट जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो, सॉरी एलसीएम क्या हो जाएगा इनका? 240। बाकी इसको निकालने का तरीका क्या है? एक तो आपने ये पहले से ही याद होगा, ये तरीका आपको 8, 10, 15, 16 और 20। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से काटेंगे, 2 से कट रहा है तो 2 चुका 8, ये 2 पंच 10, ये 15 नहीं कटेगा तो लिखेंगे इसको एज इट इज, 2 8 16 और ये 2 धाम 20। फिर इसको 2 से काटेंगे हम, जो जो कटे 2 से, 2 दूनी 4, ये नहीं कटेगा, इसको एज इट इज लिखेंगे 15, 2 चुका 8, 2 पंच 10। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4 5। फिर 2 से काटेंगे इसको हम, जो नहीं कटेगा उसको एज इट इज लिखेंगे और जब तक काटते रहेंगे तब तक ये 1 1 हो जाए। अब 5 से 3 से कट जाएगा, वैसे ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 3 5 15 और फिर 5 से कट जाएगा अंत में पूरा। अब क्या करना है? इन सभी का कर लेना हमें मल्टीप्लाई, तो वही क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित कितनी बार है? 4, ये होगा 3 गुणित 5। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? पहले इन दोनों का गुना कर लेंगे, 10 आ जाएगा। अब देखो, 2 दून 4, 4 दून 8 और 8 दिया 24, 24 में 10 का गुना करेंगे, इनका मल्टीप्लाई सबका कितना आ गया है? 24। 24 गुणित 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 240, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमें दिया गया है। डायरेक्ट ऑप्शन से भी हम उठा सकते हैं और इस तरह से बेसिक से भी हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। और भी है एलसीएम निकालने का तरीका। क्या है? देखो, इसको हम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 5 और 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 5, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 और 20 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 5। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं? ये जो हमने फैक्टर निकाले इनके अभाज्य गुणनखंड, इनमें देखना है, जैसे 2 देखा, अब 2 सबसे ज्यादा बार कहां पे आ रहा है? वहां से लेंगे। जैसे 2 सबसे ज्यादा बार इसमें आ रहा है तो क्या लेंगे? 2 की घात 4 इंटू, अब 3 देखेंगे, 3 ज्यादा बार कहां पे आ रहा है? तो 3 तो एक ही बार आ रहा है, फिर क्या लेंगे हम? 3। और फिर क्या लेंगे? 5 सब जगह एक एक बार ही है तो एक बार लेंगे। ठीक है, जहां पे ज्यादा बार होता है वहां से लिया जाता है। अब 2 की पावर 4 का मतलब होता है कितना? 16। तो ये हो जाएगा 16 इंटू में इनका गुना करेंगे 15, 15 गुणित 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240। तो इस तरह से भी हम इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे, बेसिक से कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल के कैसे निकाल सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया गया है? यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया? 4725 और महत्तम समापवर्तक कितना दिया उनका? 15। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है। जब भी दो संख्याओं का गुणनफल दे और हमें एलसीएम और एचसीएफ दे, तो उसमें से कोई एक संख्या पूछे, ये फार्मूला याद रखना है। क्या होता है? एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के, n1 इंटू n2। अब यहाँ पे हमें क्या दिया? दो संख्याओं का गुणनफल दिया, मतलब n1 इंटू n2 दिया, तो 4725 लिखेंगे। और इधर क्या दिया है हमें? लघु महत्तम समापवर्तक दिया, मतलब एचसीएफ हमें दिया है और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इस पे कई सवाल बनाए जा सकते हैं। 4 वैल्यू है, 4 में से कोई सी 3 वैल्यू आपको दे देंगे और एक वैल्यू पूछ सकते हैं। यहाँ पे n1 n2 अलग अलग ना देके दोनों का गुणनफल हमें डायरेक्ट दे दिया, जैसा कि यहाँ पे लिखा है 4725। अब इसको हल करना है। ये 15 देखो इधर गुने में है तो इधर कहाँ जाएगा? बटे में। तो यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं इसको, 15 तिया 45, यहाँ बच गए कितने? 2। और ये
15 या 45, 2 बचे, फिर 15 एकम 15, यहाँ पर बच जाएंगे 7, 15 5 75। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 315, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, यही इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है? 18, 45, 72 का क्या निकालना है? एचसीएफ। 18, 45 और 72 का क्या निकालना है हमें? एचसीएफ। तो एचसीएफ वहां बड़ी से बड़ी संख्या चुप होती है जिससे कि ये दी गई संख्याएं पूर्णतः कट जाए। तो यहाँ पे बड़ी से ऑप्शन से करते हैं पहले। 36 से अगर इसको भाग देंगे तो 18 छोटा है, नहीं कटेगा। 18 से 18 तो कटेगा परंतु 45 नहीं कटेगा। अब 12 से तो ये तीनों ये कटेगा केवल 72, तो ये तीनों तो एचसीएफ नहीं हो सकता। अब क्या होगा? 9 इनका एचसीएफ हो जाएगा। 9 से देखो सब कट रहा है। 18 9 9 दून 18, 9 5 45 और 9 8 72। तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ? तीनों संख्याओं का 9। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और भी तरीका क्या है इसके? हम फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 इंटू 2। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 या फिर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 8, और 8 नाम 72। इस तरह से इनको लिख सकते हैं। एचसीएफ जब भी निकालना हो अब ऐसे करके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ के इनको, तो अब यहाँ पे जो जैसे 2 देखेंगे, 2 जहाँ पे सबसे मतलब पहले तो कॉमन होना चाहिए हर जगह, और जहाँ पे सबसे कम बार होगा वहां से लेंगे। तो 2 यहाँ पे तो है परंतु इसमें नहीं है, इसलिए 2 को नहीं लेंगे। कॉमन हर जगह होना चाहिए। अब 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। 5 कॉमन नहीं है तो 5 नहीं लेंगे। क्या लेंगे? 3। अब 3 वहां से लेना है जहां सबसे कम बार हो, क्योंकि वही कॉमन आएगा। यहाँ पे 3 की पावर 2, ये इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 9। इस तरह से हम इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। और अगर ऐसे समझ में नहीं आया है तो आप इसको ऐसे इसके गुणनखंड कर सकते हैं। 18 और 45 और क्या था? 72। ये 2 से कटेगा कितनी बार में? 9। फिर ये 3 से कटेगा और फिर 3 से एक बार में। ये 3 से कटेगा कितनी बार में? 3 एकम 3, 3 5 15। फिर 3 से कटेगा और फिर 5 से कटेगा। ये कटेगा 2 से, 2 तिया 6, 2 6 12। फिर 2 से कटेगा 18 बार में। फिर 2 से कटेगा ये 9 बार में, और फिर 3 से 3 बार में, और फिर 3 से एक बार में। अब एचसीएफ के लिए क्या देखना है? इसमें कॉमन कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो 2 तो यहाँ पे इसमें आ ही नहीं रहा है, इसलिए 2 नहीं होगा। अब 3 को देखेंगे तो 3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक बार आ रहा है ये, और यहाँ पे भी आ रहा है। तो एक 3 आ गया। और फिर दूसरा 3 देखा, ये भी देखो कॉमन आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो 3 2 बार इसमें कॉमन आ गया। क्या हो जाएगा? 9 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये तरीके हैं एचसीएफ निकालने के। 2 से 3 तरीके, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। और भी है, बाकी थ्योरी में मैं 4-5 तरीके इसके बताता हूँ एचसीएफ निकालने के। थ्योरी क्लास जो होती है उसमें दो संख्याओं का लाशा कितना है? 120 और माशा कितना है? 10। यदि पहली संख्या क्या है? 30, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अभी बताया था कॉन्सेप्ट आपको। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है? ये होता है n1 इंटू n2। अब देखो एलसीएम कितना दिया हमें, लाशा कितना दिया? 120, और एचसीएफ मतलब माशा कितना दिया? 10। और पहली संख्या कितनी थी? 30, और ये दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब देखो इसको हम सोल्व कर लेंगे। 0 से ये 0 कैंसिल, 3 इधर बटे में आएगा, 3 चुक 12, ये कितना आ गया? 40। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी इसकी? 40, जो कि ऑप्शन सी दिया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 12वां क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि दो संख्याओं में से एक 225 हो तथा उनका माशा तथा लाशा क्रमशः 11 तथा 77 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? सेम सवाल है अभी जो करवाया उसी टाइप का। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या है? n1 इंटू n2। अब देखो एक संख्या हमें क्या दी? 225, और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। एलसीएम कितना दिया? एलसीएम दिया हमें 7700, एंड एचसीएफ दिया है कितना? 11, बराबर कितना? 225। अब इसको अगर हम सोल्व करें, दो संख्याओं में से एक 225 है तथा उनका माशा तथा लाशा 11 और 7700 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी?
अब देखो इसको अगर हम काटे किससे, 25 से, तो ये 25 से कट जाएगा कितनी बार में, 9 बार में। और ये 25 से कटेगा कितनी बार में, 25 या 75, और यहाँ कितने बच गए, 2। तो भागने जाने की फिर क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे 2 बचा है और 20 हो जाएगा, फिर एक 0 लेनी पड़ेगी, तो यहाँ 0 लगानी पड़ेगी। और 25 8 200, ये आ गया कितना, 11। और इधर कितना आ गया, 9 एंड 2। अब देखते हैं ये कटेगा नहीं इससे, तो इनका गुना करते हैं। 11 8 88 का 8 हासिल 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा, और 11 तिया 33, और फिर 9 इसके बटे में आ जाएगा। n2 का मान कितना आएगा, 9 से भाग देंगे इसको, 9 तिया 27, कितने बचे यहाँ पे फिर, 6, 8 हो गए, 9 से 63, फिर कितने बच गए, 5, और 9 छक 54, फिर कितने बच गए यहाँ पे, 54, 4, भाग में जाने की दशमलव, एक 0 लगा लेंगे, 40 हो जाएगा, 9 चुक 36, तो 376 दशमलव में आएगी वो संख्या, जो कि क्या दिया हमें, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आ रहा है 376.45, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल क्या है, 18, 27 व 45 का मासा क्या होगा एचसीएफ। तो यहाँ पे हम बड़ी संख्या से ही काट के देखते हैं, क्योंकि एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जिससे इनमें भाग चला जाए सब में। 27 से 18 नहीं कटेगा, तो इसलिए गलत। 18 से 18 कट जाएगा, परंतु 27 नहीं कटेगा, तो ये भी गलत। 9 से अगर देखें तो 9 दून 18, 9 तिया 27, 9 5 45, तो 9 बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे ये तीनों संख्याएं कट रही है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका, 9। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, दो संख्याओं का योग कितना है, 384 है, और एचसीएफ की संख्या 48 है, संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग दिया हमें, और उनका एचसीएफ दिया है कितना, 48 है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा, हमें उनका डिफरेंस बताना है। दो संख्याएं हम ले लेते हैं क्या, ए और बी, तो जिनका एचसीएफ कितना दिया हमें, दो संख्याओं का एचसीएफ 384, योग दिया है, सॉरी, ये ए प्लस बी 384। The sum of two number is 384 and their HCF is 48। ठीक है, और डिफरेंस ऑफ नंबर, दोनों संख्याओं का हमें अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, दो संख्याएं एचसीएफ होता है उनमें कॉमन, तो वो संख्या ऐसे लेते हैं जैसे 48x और 48y, ये हमने दो संख्याएं ली, क्योंकि एचसीएफ उनमें क्या होगा, कॉमन। अब यहाँ पे इनका योग हमें दिया है, तो 48x प्लस 48y बराबर कितना रखते हैं, 384। तो यहाँ पे 48 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 48x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 384, और यहाँ से 48 इससे कट जाएगा। 48 को अगर हम डिवाइड करें तो किससे कटेगा, ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 4 छंग 24, और क्या हो जाएगा, 12 से कट जाएगा, 12 8 96, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया हमारे पास, 8। परंतु हमसे पूछा है उन संख्याओं का अंतर। इसमें कुछ डाटा मिस लग रहा है, डाटा अपर्याप्त है, तो देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं पहले। क्या दिया है, 15वां क्वेश्चन। ये 14वां क्वेश्चन में कुछ मेरे को डाटा इसमें अपर्याप्त लग रहा है, क्योंकि अंतर कैसे निकालेंगे। अब इसमें हमें योग दिया है और एचसीएफ दिया है, तो योग और एचसीएफ से अंतर निकालना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 345
सॉरी 30 और 45 का महत्तम समापवर्तक। तो क्या हो जाएगा वापस से इनका महत्तम समापवर्तक, इसको हम डिवाइड करेंगे 15 से बड़ी संख्या से डिवाइड करके देखते हैं पहले। जैसे 45 से काटेंगे तो 45 से 30 नहीं कटेगा, 75 से तो दोनों नहीं कटना, ये नहीं होगा। अब 30 से ये कट जाएगा परंतु 45 नहीं कटेगा तो 30 भी नहीं होगा, तो 15 इनका आंसर हो जाएगा। 15 से देखो 30 भी कट रहा है, 45 भी कट रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 15। अगला सवाल क्या है हमारे पास, 64, 96, 112 और 72, इनका हमें क्या निकालना है, लाशा, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होती है, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। एक तरीका अभी बताया था एलसीएम निकालने का, इस तरीके से आप कर सकते हो 64, 96, 112 और 72। या फिर आप तरीका देख सकते हो इस कौन सी संख्या, मतलब इन सब से वो संख्या कटनी चाहिए, वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, वही क्या हो जाएगा एलसीएम। 2 से काटेंगे, ऑप्शन से उठा सकते हो या फिर ये बेसिक तरीका। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये कटेगा 2 से, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 पंच 10, 2 छंग 12 और ये कटेगा 2 तिया 6, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे इसको, कितनी बार कट जाएगा ये 16 बार, और ये कट जाएगा 2 से 24 बार में, और ये 2 दूनी 4, 2 8 16 और ये कटेगा कितनी बार में 18। फिर 2 से कटेगा 2 8 16, 2 से 12 बार में कटेगा ये 14, ये 9। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 7 14 और ये 9 एज इट इज। फिर 2 से ये कट जाएगा, अब 2 से काटेंगे तो ये कटेगा, ये 3 एज इट इज, 7 9। अब 3 से काटेंगे, 1 7 और ये 3 तिया 9। फिर 3 से कटेगा एक बार और फिर लास्ट में कटेगा किससे, 7 से, 1 1 1 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, देखो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ये करते हैं कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 6 बार। तो 2 की घात 6 मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 का गुना 2 गुणित 2 गुणित 2 6 बार करेंगे तो आ जाएगा 64। गुने में कितना है, 3 गुणित 3 9 और इंटू में 7। तो 9 से गुना करिए, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3 और 9 छके 54 और 3 57। इसमें फिर 7 का गुना करना है, 7 छंग 42 का 2 हासिल कितना आ जाएगा 4 और 7 7 49 4 53 का 3 फिर हासिल 5, 7 5 35 और 5 40। तो 40 32 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी। अब अगला सवाल देखते हैं हम, नेक्स्ट सवाल क्या है, 476, 1386 और 1346, सॉरी 1246 का माशापा मतलब एचसीएफ बताना है। तो ऐसी संख्या देखनी है इनमें से जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाए, वही क्या होगी एचसीएफ, और बड़ी से बड़ी संख्या। तो 14 से ही इनको डिवाइड करके देखते हैं। अब 14 से भी जैसे भाग देके देखते हैं ना, तो 14 के फैक्टर कर लो, क्या आ जाएंगे 7 और 2। अब 2 से तो देखो अंत में सम संख्या है तो सब कटनी है, बस 7 से और काट के देख लो, क्योंकि इसके जितने फैक्टर है उन सबसे वो कटना चाहिए, वही क्या हो जाएगा एचसीएफ। इसको अगर हम 7 से भाग दें तो 7 छंग 42 और कितने बच गए यहाँ पे 5 7 8 56, मतलब ये तो पूर्णतः कट रही है। वैसे इसको भाग देके देखते हैं, 7 एकम 7, यहाँ कितने बच गए 6 और 68 हो गए, 7 9 63, फिर कितने बच गए 5, अब 56 हो गए, 7 8 56, मतलब ये भी पूर्णतः कट रही है 7 से। वैसे इसको भाग देके देखते हैं 7 से, 7 एकम 7 कितने बच गए यहाँ पे 5 और ये कट जाएगा शतु शतु 49, फिर कितने बच गए यहाँ पे 5 सतु अठु 56, तो ये कंप्लीट ये भी कट रही है। तो कंप्लीट किससे कट रही है, ये संख्या है 14 से, जो कि बड़ी से बड़ी संख्या है इसमें, यही क्या हो जाएगा इनका एचसीएफ, क्या हो जाएगा आंसर 14। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है, 64 96 72 और 48 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का वही तरीका अभी जो इससे करवाया था, या फिर ऐसी संख्या देखिए जो इनसे सबसे कट जाए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 96 72 48, इसको 2 से काटेंगे सबसे पहले, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और ये 2 चौक 8, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 छंग 12, ये भी कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर इसको डिवाइड करेंगे हम, 2 से कितनी बार में कटेगा ये 16 बार में, और ये कट जाएगा इससे कितनी बार में 24, ये कटेगा 18 बार में, ये कट जाएगा 12 बार में। वैसे फिर से 2 से कट रहा है, ये 2 से कट जाएगा कितने बार में, ये 8 बार में,
और ये कट जाएगा 12 बार में, ये कटेगा 9 और ये 6 बार में। फिर 2 से काटेंगे, ये कट जाएगा 4 और ये 6, ये नहीं कटेगा तो इसको एज इट इज लिखेंगे, ये कटेगा 3 बार में। फिर 2 से कटेगा, ये 9 बार, ये एज इट इज लिखाएगा, ये भी एज इट इज। फिर 2 से काटेंगे इसको, 1 3 9 और ये 3। अब 3 से कटेगा 1, यहाँ पे भी कितना जाएगा 3, यहाँ पे 1। फिर 3 से कटेगा एक बार और। अब क्या करना है, इन सबका मल्टीप्लाई कर लेना है, वही एलसीएम हो जाएगा। 2 कितने बार आ रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो 2 का गुना अगर 2 गुणित 2 गुणित 2 6 बार करेंगे तो कितना जाएगा 64। और ये कितना है 3 गुणित 3 9, 9 का गुना इसमें कर देंगे तो 9 छक्के 54 सॉरी 9 चौके 36 का 6 हासिल कितना जाएगा 3, और 9 छक्के 54 और 3 कितना हो जाएगा 57। 576 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में हमें दिया गया है। इस सवाल को हम ऑप्शन से भी उठा सकते थे। ऑप्शन से डायरेक्ट कैसे करते, 64 से इन संख्याओं में भाग देके देखते, इन सभी संख्याओं से इसमें ऑप्शन में भाग देके देखते, जो संख्या इनसे पूर्णता कट जाती वही हमारा क्या हो जाता आंसर। जैसे 64 से हमें काट के देखना था किसको, 96 को, तो ये तो इससे कटेगा नहीं है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं होता। फिर 64 से हमें काट के देखना था किसको, 412 को। अब 412 को कैसे देखते, इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर हो रहे हैं 8 और 8, क्या 8 से ये कट रहा है क्या, 8 45 नहीं कट रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर देखते हैं हम 180 को देखते हैं, 180 8 से कटेगा क्या, 8 दूनी 16 नहीं कटेगा ये भी। अब देखो 8 से ये कटना चाहिए, क्या हो जाएगा 8 7 56, और यहाँ ये बच गया कितना, एक 8 दूनी 16, मतलब इसके फैक्टर से इससे एक से आंसर निकल जाता है, यही कट रहा है केवल 64 से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके बता दिए, ऑप्शन से कैसे उठाएंगे और बेसिक से कैसे उठाएंगे सवाल को। 18 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब रहेगा सवाल नंबर अगला हमारे पास 19वां। क्या दिया है, 15 75 25 और 5 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम क्या होगा इनका। तो एलसीएम कौन कौन सी संख्या, 15 75 25 और 5, वैसे ही ऑप्शन से उठाते हैं इसको हम। 15 से इनमें सबसे बड़ी संख्या में भाग देके देखते हैं। पहले हमने देखा जैसे सबसे छोटी संख्या में देखना है, क्योंकि एलसीएम क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 70 है, 70 में 15 से भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, क्योंकि सबसे जाना चाहिए इनसे। अब इसके बाद हम बात करते हैं 75 की, तो 75 15 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, और 75 से भी कटेगा, और 25 या 75 कटेगा, 5 से भी ये कट नहीं है, क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है। ये 75 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल क्या दिया हमें, एचसीएफ बराबर कितना दिया 116, और एलसीएम कितना दिया 7700, तथा पहली संख्या कितनी थी 275, और दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। तो इसी फार्मूले पे आधारित है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, N1 इंटू N2। अब एलसीएम कितना दिया हमें 7700, और उसके बाद एचसीएफ कितना दिया है 116, बराबर पहली संख्या कितनी दी है 275, और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले ये कट जाएगा 25 से, 25 से कटेगा कितनी बार में, 25 से कम 25, फिर यहाँ बच गए कितने 2, फिर 25 से कम 25, और ये कट जाएगा 25 से, 25 तिया 75, कितने बच गए फिर यहाँ पे 2। अब भाग नहीं जाएगा तो 0, और 25 8 200। अब ये क्या 11 से कटेगा क्या, 11 दून 22 कट जाएगा, 11 से कटेगा ये, 11 दून 22, यहाँ पे कितने बच गए फिर 8, और 11 8 88, 28 गुणित क्या करना है हमें 116, वही आंसर हो जाएगा। तो पहले इसमें गुना करते हैं हम किसका, 8 का, 8 छंक 48 का कितना हो जाएगा 8 हासिल 4, 8 एकम 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9। फिर इसमें गुना करेंगे 2 का, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2। इनको जोड़ेंगे 8 2 और 2 4, 9 3 12 का 2 हासिल 1 और 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा 32 48। ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लासापा ज्ञात करो, मतलब ये दी गई संख्या, इनका हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो इनसे कौन सी संख्या कट रही है, जो छोटी से छोटी संख्या है वही हमारा क्या होगा आंसर। तो कैसे करेंगे, जैसे 64 का टेबल तो नहीं याद है, तो 64 के हम फैक्टर कर लेंगे, इसका 8 गुणित 8 ये फैक्टर होंगे।
या फिर बड़ा फैक्टर में इसको तोड़िए, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणित 4, ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि 16 का टेबल याद है। अब 16 से कटनी चाहिए वो संख्या, 16 से, जैसे अगर हम यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या देखें 348, तो क्या ये 16 से कट रही है क्या? 16 से 16 दूनी 32, फिर कितने बच गए यहाँ पे 2, और फिर 28, तो 16 से नहीं कटेगी, ये हमारा एलसीएम नहीं होगा इस सवाल का। क्या ये 16 से कट रही है क्या? 16 दूनी 32, फिर कितने बच गए यहाँ पे? ये तो 16 से क्या 4 से ही नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई का स्थान सम होना चाहिए 4 से कटने के लिए, ये आंसर नहीं होगा। वैसे ही 576 को देखते हैं, ये कटती है कि नहीं? 16 तिया 48, फिर कितने बच गए यहाँ पे? 2, और कितने हो जाएंगे? 96, 16 छन 96, मतलब ये संख्या तो क्या है 64 से कटेगी। 72 के लिए क्या 8 और 9, इसके फैक्टर क्या होंगे? 8 और 9, तो ये 9 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी कटनी चाहिए। 16 से कटी तो 8 से तो कटेगी सी, 9 से भी चेक करना है। 9 छक 54, फिर कितने बच गए यहाँ पे? 3, और 9 चुक 36, मतलब ये 72 से भी कट रही है, 64 से भी कट रही है, 72 से भी कट रही है। अब 48 से कैसे चेक करेंगे? 48 के फिर हम फैक्टर कर सकते हैं, इसके फैक्टर हो जाएंगे 16 और 3, 16 तिया 48। 16 से तो हम चेक कर चुके थे कट रही थी, 3 से भी ये कटेगी क्योंकि 9 से भी कट रही है। वैसे 24 के फैक्टर क्या होंगे? 8 और 3, तो अभी 3 से चेक यहाँ पे किया था, कटी रही है, 8 से भी ये कटनी है, मतलब 576 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो एक तरीका ये ऑप्शन से आप कर सकते हो, या फिर ये बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया है, उससे आप सोल्व करोगे इसको पूरा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 576। अगला सवाल देखते हैं अब। सवाल नंबर 25वां क्या है हमारे पास? सॉरी, 22वां सवाल। दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया हमें? दो संख्याओं का एलसीएम 1134 और एचसीएफ कितना दिया? 18। उनमें से एक संख्या कितनी दी? 162 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। जब भी इस तरह से सवाल आए तो वही फार्मूला याद रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर N1 इंटू N2। हमें एलसीएम दिया कितना? 1134, और एचसीएफ दिया है 18, और एक संख्या क्या दी है? 162। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो ये 18 से कटेगा, 18 9 162, और 9 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 9 एकम 9, फिर यहाँ बच गए कितने? 2, 9 दून 18, फिर यहाँ पे बच गए कितने? 5, 9 9 छके 54, 126, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 126, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही हमें दिया गया है। अगला सवाल है, इनमें हमें ये संख्याएं गुणनखंड के रूप में दी गई है, इनका निकालना है एलसीएम। तो जब भी इनका हमें एलसीएम निकालना हो ऐसी संख्या होगा तो क्या करना है? इसमें देखना है कॉमन, जैसे 2 है, 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ पे आ रहा है? तो 2 यहीं पे आ रहा है, इसमें तो है नहीं, तो क्या आ जाएगा? 2। और फिर 3 ज्यादा बार कहाँ पे आ रहा है? एक एक बार ही आ रहा है, तो 3 को लेना है एक बार ही। इसके बाद 5 को अगर देखें तो 5 भी एक एक बार ही आ रहा है, कहीं भी एक से ज्यादा बार नहीं है, तो क्या आएगा? 5 भी एक बार। और फिर 7 अगर देखें तो 7 भी यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, तो जहां पे ज्यादा बार हो वहां से लेना है उसको। तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से लेना है एक बार। 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया हमें? ऑप्शन नंबर सी। अब इसके अगर एचसीएफ की बात करें कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ के लिए हमें देखना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें कॉमन होना चाहिए दोनों जगह। तो यहाँ पे 2 अगर देखें तो 2 इनमें कॉमन नहीं है। 5 अगर देखें तो 5 कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 3 भी कॉमन है, 7 कॉमन नहीं है। तो क्या आएगा? जो कॉमन है उसको लेना है, 3 लेंगे और क्या लेंगे? 5। 3 गुणित 5 इसका एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम कितना होगा? 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां। क्या करना है? 506 और 1863 का हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है इनका। तो एचसीएफ वहां बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाए। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या हम 27 उठा के देखते हैं, क्या 27 से दोनों कटेंगे क्या? 27 का टेबल नहीं याद है तो इसके हम 2 फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर होंगे क्या? 9 और 3। तो ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। क्या कट रही है क्या? देखते हैं। ये 9 5 45 और 5 बच गए, फिर 56 9 से नहीं कटेगा, तो ये तो इनका एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि ये 27 से यही संख्या नहीं कट रही, दोनों कटनी चाहिए। इसके बाद 23, तो 23 से देखते हैं, 23 दूनी 46, फिर 4 बच गए, 23 दूनी 46, तो 23 से ये तो कट रही है, इसको और चेक करते हैं, ये भी कटनी चाहिए। 23 से अगर हम इसको डिवाइड करें, कितना है? 1863 को 23 से भाग देके देखना है। 23 से इसमें भाग जाएगा, जैसे 20 पंजे 100, ये तो 20,
8 बार में अगर इसमें देखें तो 8 या 24 का 4 हासिल कितना जाएगा 2, और 8 दून 16 और 2 20, तो 8 दून 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, सॉरी 184, कितना बचेगा यहाँ पे 2, और ये 0, ये भी 0, फिर 3 उतारेंगे 23 से कट जाएगा, तो 1823 भी, सॉरी 1863 भी किससे 23 से कट रहा है, मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका 23, 23 से, क्योंकि ये दोनों संख्याएं विभाजित हो गई। या फिर एचसीएफ निकालने का अगला तरीका क्या है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। क्या करना है, ये जो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 1863, 1863 को आपको भाग देना है छोटी संख्या से। छोटी संख्या क्या है 506, 506 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा भाग, 3 बार लगभग। 3 बार में कितना जाएगा, 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, और 1 लिखेंगे, 3 5 15, 1518। यहाँ पे कितना बचेगा, ये 13 में से 8 घटाएंगे 5, और 5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 4, इधर 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 3, 506। अब 506 में इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये तो 0 बचेगा, अब इस 506 में भाग देना है किससे, 345 से, इसका भाग जाएगा इसमें एक बार, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ 10 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 10 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो ये बच जाएंगे 6, और यहाँ पे 1 इधर दिया था 3, इस 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो कितना आ गया 161। अब 161 को भाग देना है 300, 161 से 345 को भाग देना है ये वाली संख्या को, इसमें भाग जाएगा इसमें 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा ये, 2 एकम 2, और 2 छंग 2 तिया 6, सॉरी 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, और 2 एकम 2 और 1 3, कितना आ गया 322। 322 यहाँ पे क्या है, 345 में से 322 को घटाएंगे कितना आया है ये 345, यहाँ पे कितना था 161, और यहाँ पे 2 आया, और इसमें से कितना घटाएंगे 322, तो ये बचेगा 23। अब 23 से भाग देना है किसको 161 को, और ये कट जाएगा इससे कितनी बार 7 बार। इसमें 7 का गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 161। अब ये अंत में 0 आ जाए तब तक हमें काटते रहना है इस तरह से, और जो अंतिम भाजक होता है वही क्या होता है एचसीएफ, तो अंतिम भाजक क्या आ गया यहाँ पे 23, 23 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ, जो कि ऑप्शन सी में हमें दिया गया है। अब देखते हैं अगला सवाल, 25वां सवाल क्या है हमारे पास, 2/3, 8/9, 64/81, और 10/27। क्या दिया है, 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27, इनका हमें क्या निकालना है एचसीएफ। तो जब भी ऐसे भिन्न का एचसीएफ हमें निकालना हो फ्रैक्शन वाली संख्या का, तो उसमें ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है और बटे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है। तो ऊपर की ये जो संख्या है इनका अगर हम एचसीएफ निकाले तो वो कितना आएगा 2 ही आएगा, क्योंकि 2 से ये सब संख्याएं कटेगी, और नीचे वाली संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकाले तो कितना आएगा वो 81, क्योंकि 81 इन सभी संख्याओं से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 81 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा। 2/81 इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर करें सभी लोगों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो के आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।